नानक दे कर हथ डालन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवार। साध संगत जी, आज पूर्णमासी का दिन है। पूर्णमासी बाबा जी कहा करते थे, बाबा नंद सिंह जी महाराज, कि पूर्णमासी गुरु नानक पातशाह के अवतार धारण का दिवस है। और बाबा जी ये वचन किया करते थे कि जैसे पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा अपनी सारी कलाओं को लेकर के, सारी कलाओं के साथ आसमान के अंदर उदय होता है, वैसे ही आज के ही दिन गुरु नानक पातशाह पूर्णमासी वाले दिन गुरु नानक पातशाह, जो कि आप निरंकार सर्व कला लेकर के इस धरती पर आए, तो बाबा जी कहा करते थे कि केवल कतक पूर्णिमा नहीं, पर हर महीने की पूर्णिमा, हर महीने की पूर्णमासी गुरु नानक का प्रकाश पर्व मनाया करो। तो आओ साध संगत जी, सारे मिलके शब्द के साथ जुड़े। क्या कहते हैं पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब, आओ। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। पढ़ो, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, साधु संग सिखायो नाम, सर्व मनोरथ
तृष्णा हर जस है अघाने, बुझ गई तृष्णा हर जस अघाने। जप जप जीवा सारंग पाने, जप जप जीवा सारंग पाने, सारंग पाने। मिटया अंधेरा चंद चढ़या, करो कृपा। मिटया अंधेरा चंद चढ़या, ओ मिटया अंधेरा चंद चढ़या, मिटया चंद चढ़या, 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 मिटया अंधेरा चंद चढ़या, मिटया अंधेरा चंद चढ़या। करन करावन सरन परया, करन करावन शरण परेया, करन करावन सरन परया, करन करावन शरण परेया, गुर प्रसाद सहज घर पाया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, गुर प्रसाद सहज घर पाया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़या, ओ मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़या। लाल जवे हर भरे भंडार, लाल जवे हर परे पंडार ले जवे हर परे पंडार
अमृत शब्द पीवे जन कोय, नानक ताके परम गत होए। लाल जवे हरे भरे भंडार, लाल जवे हर भरे भंडार, टोट न आवे जप निरंकार, टोट न आवे जप निरंकार, अमृत शब्द पीवे जन कोय, 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 नानक ताकी परम गत होए, नानक ताकी परम गत होए, परम गत होए, परम गत होए, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया। पढ़ो सारे, मिटया तेरा चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटया तेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटया तेरा चंद चढ़िया, सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, जी सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटया अंधेरा चंद चढ़िया। साथ संगत जी प्यार से जपो सतनाम। अभी सारे नहीं जप रहे, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु, जितनी संगत बैठी है आवाज नहीं आ रही, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। पंचम पातशाह मेरे साहब कहते हैं कि साधु संग सिखायो नाम। अगर किसी शराबी के साथ बैठोगे तो वो शराब पीना सिखाएगा, किसी जुआरी के साथ बैठोगे तो वो जुआ खेलना सिखाएगा,
पर मेरे साहब कहते हैं जब किसी साधु की संगत में बैठोगे तो साधु नाम जपना सिखाएगा। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। और आप सारे बड़े बड़े भागे हो, क्योंकि आप सबका पिछोकड़ उस धरती से है, उस इलाके से है जहां आप गुरु नानक के चरण पड़े और जहां फिर आपको बाबा माधव दास जी, बाबा गुरमुख दास जी ऐसे महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई। वाहिगुरु। मेरे साहब कहते हैं कि साधु संग सिखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम। जिसे नाम जपना आ जाता है ना, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अवल तो जीवन में कोई मनोरथ फिर शेष रहता नहीं, और जो रहता है वो नाम जपने से पूरा हो जाता है। फिर कहते हैं बुझ गई तृष्णा हर जसे अघाने। कहते हैं अंदर की जो तृष्णा रूपी जो कुत्ती है, आशा और तृष्णा, ये दो मैं नहीं कहता, मेरे साहब कहते हैं एक स्वान दो स्वानी नाल। लोभ रूपी कुत्ता, आशा और तृष्णा, इन दो कुत्तियों के साथ हर समय भौंकते रहते हैं। तो मेरे साहब कहते हैं बादशाह उस तृष्णा को आपने मेरी बुझा दिया, पर कैसे? नाम जपा के। नाम जपने से वो तृष्णा, आशा, लोभ, सारे ये जो स्वान हैं ये चुप कर जाते हैं। जप जप जीवा सारंग पाने, सारंग धनुष का नाम, और जिनके हाथों में वो धनुष है ऐसे भगवान श्री राम। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। देखो साध संगत जी, राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, गुरु नानक साहब, इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर तो हमारे नेत्रों में है, अंतर तो हमारी दृष्टि में है। जब दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। महापुरुष जिक्र सुनाते थे कि गुरु नानक साहब जब दुनिया को तारते हुए सुमेर पर्वत पर गए, सिद्धों के साथ ज्ञान चर्चा हुई, 84 सिद्ध गुरु गोरखनाथ के, उन सभी को शुभ उपदेश दिया। भरथरी जोगी को गुरु नानक साहब ने एक ही दिन में शादी करवा दी, क्योंकि भरथरी जोगी के लिए गुजरात के राजा की रानी, उसकी राजकुमारी, वो तप कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि मैंने तो राजा भरथरी के साथ विवाह करना है, और भरथरी तो जोगी बन चुका था, गुरु गोरखनाथ का चेला। गुरु नानक साहब ने कहा भरथरी, उस राजकुमारी के कारण तुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चल, तुझे फिर से मैं जन्म से छुटकारा मिल जाए, तुझे फिर से जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। चल, आज ही तेरी शादी करवा देते हैं, आज ही तेरा विवाह करवा देते हैं। इतिहास आप सभी जानते हो। फिर गुरु नानक साहब आगे बढ़े हैं, दत्तात्रेय से उनकी भेंट हुई है। फिर आगे बढ़ते हुए आज जिनका प्राकट्य उत्सव है, हनुमान जी महाराज, उनसे भी भेंट होती है। प्यार से जपो सतनाम। हनुमान जी तप कर रहे हैं, बस राम जी का नाम ले रहे हैं, नेत्र बंद हैं, चौकड़ा लगा करके हनुमान जी राम नाम की धुनी लगा रहे हैं। उस धुन में ध्यान लगाकर बैठे हैं। मर्दाना पूछते हैं, बाबा ये कौन है? शरीर तो इनका वानरों जैसा है, पर आवाज इंसानों जैसी आ रही है। बाबा ये कौन है? ये भी कोई महापुरुष हैं, कोई अवतार हैं, कोई ऋषि मुनि है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मर्दानिया ये कोई और नहीं, ये राम जी के परम भक्त हनुमान जी हैं। अच्छा बाबा, राम जी तो त्रेता युग में हुए, ये इस कलयुग के अंदर
गुरु नानक साहब कहते हैं, मर्दानिया इन्हें चिरंजीवी का वरदान हासिल है, ये चिरंजीवी है। अच्छा बाबा फिर इनके दर्शन करने आए हैं। मर्दानिया आए हैं तो इनके भी दर्शन कर ले। अब मर्दाना आगे होकर के बढ़ता है। मर्दाने से हनुमान जी पूछते हैं ये कौन है? जानते तो वो भी हैं कि मेरे राम जी ही हैं, पर जिस रूप से प्यार है। हनुमान जी जान तो गए। मर्दाना कहता है ये नानक निरंकारी है। कलयुग के इस महाभयानक समय में तारणहार गुरु नानक हैं। ये आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो। हनुमान जी कहते हैं अगर नारायण हैं तो मेरे राम जी के रूप में आकर दर्शन दें। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं हनुमान जी के मन का भाव गुरु नानक साहब जान गए और कहते हैं गुरु नानक पातशाह ने वहां राम जी का रूप धार के हनुमान जी को दर्शन दिए। जैसे पंडित शिवदत्त शर्मा को गंगा नदी के किनारे 80 साल तक बंदगी करता रहा, राम जी को भोग लगाता रहा, पर कभी राम जी के दर्शनों के झलकारे नहीं पड़े। पर आज बालक गोविंद राय ने उस छोटे से बाल स्वरूप 10वें पातशाह बालक गोविंद राय ने पटना साहिब की धरती पर पंडित शिवदत्त शर्मा को जैसे राम जी के रूप में दर्शन दिए, आज गुरु नानक साहब ने भी राम जी के दर्शन करवाए। प्यार से जपो सतनाम। वहां से फिर गुरु नानक साहब ज्ञान चर्चा करते हुए काकभूषुंडी जी महाराज, जिनका स्वरूप कौवे जैसा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि 33 मनवंतरों से जो राम जी के अवतारों को देखते आते हैं, 33 मनवंतर, 4 युग जब पूर्ण होते हैं तो एक मनवंतर खत्म होता है। ऐसे 33 बार हो चुके हैं। और वो काकभूषुंडी जी महाराज मानसरोवर उस ऊंचे सुंदर आश्रम में बैठ करके, जहां सारे देवी देवता, स्वयं भगवान शंकर भी वहां किसी ना किसी पंछी का रूप धार के और परमात्मा के नाम की कथा सुनने आते हैं, वहां पर भी उनसे वार्तालाप होते हैं, ज्ञान चर्चा होती है। काकभूषुंडी जी अपने पुरातन जन्म की कथा सुनाते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं फिर आप पूरी राम कथा करते हो? कहते हैं नहीं, भगवान के बाल्यकाल तक की ही मैं कथा करता हूं, आगे की कथा नहीं करता, क्योंकि मैं तो भगवान के बाल्यकाल के उस रूप का ही ध्यान करता हूं। गुरु नानक साहब फिर और आगे बढ़ते हैं। ध्रुव लोक में फिर भक्त प्रहलाद जी से मुलाकात होती है और फिर वहां से गुरु नानक साहब फिर सचखंड जाते हैं। प्यार से जपो सतनाम। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी को वहीं ध्रुव जी के पास उनके लोक में छोड़ करके जाते हैं। तो मेरे कहने का भाव, मेरे साहब कहते हैं बुझ गई तृष्णा हर जसै अघाने, जप जप जीवा सारंग पाने। फिर कहते हैं करण करावन शरण परया, गुर प्रसाद सहज घर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़या। लाल जबे हर भरे भंडार, तोट न आवे जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोय, नानक ताकी परम गत होए। कहते हैं जो इस अमृत रूपी नाम को जपेगा, मेरे साहब कहते हैं फिर उनकी परम गति हो जाती है, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। प्यार से जपो सतनाम। आओ एक बार सारे मिलके इन पंक्तियों को गायन करें, फिर आगे कथा श्रवण करते हैं। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, पढ़ो सारे। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, जप लो मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया।
चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चढ़िया, चंद चढ़िया, मेटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मेटिया तेरा चंद चढ़िया। गुरु नानक पातशाह ने भाई लहणा जी को अपने अंग से मिला करके आज भाई लहणा जी को गुरु अंगद साहब बना दिया, गुरता गद्दी पर विराजमान हो गए। सेवा में आए बाबा अमरदास। इतिहास आप सभी जानते हो, मैं कथा के क्रम को बढ़ाते हुए आपको श्रवण करा रहा हूं। बाबा अमरदास 72 साल की उम्र में खंडूर साहब में आए सेवा करने। 12 साल सेवा की, 72 और 12 84 साल। कहते हैं आज जो उनका नियम था, नियम अनुसार उल्टे पैर जाना और फिर ब्यासा नदी से जल भर कर ले आना। कहते हैं आज हनेरी तूफान, बारिश मौलेधार, आधे रास्ते तक तो बाबा अमरदास उल्टे पैर आते, फिर जब आधा रास्ता बाकी रहता फिर वहां मत्था टेकते, अरदास करते, पातशाह मेरी आपकी तरफ पिठ हो रही है, बख्श लेना। साथ संगत जी, ऐसे ही गुरु नहीं बने। माफ करना, हम तो गुरु नानक को बस गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं और फिर कहते हैं बाबा तू अपने घर, हम अपने घर, पिठ दिखाकर चले जाते हैं। पर बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे सिख ने मत्था टेकना है, फिर जहां तक हो सके उल्टे पैर ही जाना है, फिर बाबा से माफी मांगनी, बाबा अब यहां से आपकी तरफ पिठ हो रही है, बख्श लेना। ये मर्यादा है। कहते हैं आज जब जल की गागर भर कर ले आ रहे थे, अंधेरे में पता नहीं चला, पैर फिसल गया, किसी खड्डे में गया, किसी के घर के पास गिरने की आवाज आई। अंदर से पूछते हैं कौन है इस समय? घरवाली कहती है कौन होगा? ये होगा अमरू निथामा। प्यार से जपो सतनाम। ये अमरू निथामा होगा जो अपने समधियों के कुड़मों के द्वार पर 12 साल से पड़ा है। कहते हैं आज ये वचन जब बाबा अमरदास ने सुन लिए, आंखों में आंसू। अरे जिनके मालिक, जिनके स्वामी आप गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद साहब हो, उस अमरदास को निथामा कहते हो। कहते हैं आज जब स्नान करवा रहे थे, गुरु अंगद पातशाह कहते हैं बाबा अमरदास जी से क्या हुआ, आपका चेहरा उतरा हुआ है? नहीं पातशाह, बस ठीक है, बता दो क्या हुआ। बाबा अमरदास कहते हैं आज जब जल की घागर भर के ले आया, मेरा पैर थोड़ा फिसल गया, आवाज हुई, किसी ने कहा कौन है? कहने लगे अमरू निथामा ही होगा। पातशाह आप ही बताओ, क्या आपके होते हुए मैं निथामा हूं? गुरु अंगद पातशाह अब जान गए कि समा आ गया है, हमारी गुरता गद्दी का समा जो है, अभी ये सेवा यहां समाप्त होने को आई है। अब तीसरे गुरु नानक बाबा अमरदास को बनाने का समा आ गया है। गुरु अंगद पातशाह सीने से लगाते हुए कहते हैं नहीं अमरदास, तुम निथावे नहीं, तुम तो निथामों के थाम हो। प्यार से आखो सतनाम। तुम तो निमाणियों के माण हो। कहते हैं हर साल सेवा करते ना, एक सरोपाव गुरुदेव देते थे, पूरे साल में एक सरोपाव। और बाबा अमरदास वो सरोपाव अपने मस्तक पर बांध लेते।
ऐसा नहीं कि पिछले साल वाला फिर वो निकाल दिया फिर नया बांधा, नहीं, उसी के ऊपर बांध लेना। ऐसे 12 सिरों पाव सिर पर बंधे हुए थे। आज गुरु अंगद पातशाह कहते हैं, अमरदास तुमने सेवा करके गुरु नानक के घर का खजाना लूट लिया है, गुरु नानक का रूप बन गए हो। और कहते हैं आज बाबा अमरदास जी का हाथ पकड़कर गुरु अंगद साहब अपनी गद्दी पर बिठाते हुए कहते हैं, आज से तुम तीसरे गुरु नानक हो। प्यार से आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। अपने हाथों से अब वो 12 सिरों पाव उतारते जाते हैं और वरदान देते जा रहे हैं। 12 वचन कहे गुरुदेव ने कि निमाणियों के मान गुरु अमरदास, निताणियों के ताण, नियोटियों की ओट, नि आश्रयों के आश्रय, नि थामियों के थाव, नि लज्जियों की लज, नि पतियों की पत, नि धरियां दी धर गुरु अमरदास। ऐसे 12 वरदान दिए और कहते हैं आज 5 पैसे नारियल रख के मत्था टेक दिया। बाबा बुढ़ा जी से कहा गुरता गद्दी का तिलक लगाओ, क्योंकि ये गुरु नानक की घर की मर्यादा, गुरु नानक ने ये आपको सौंपा है, ये अधिकार आपका है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरता गद्दी का तिलक दिया, गुरु अंगद पातशाह जी ने आप भी मत्था टेका, सारी संगत ने आकर के मत्था टेक दिया। कहते हैं अभी गुरु अंगद पातशाह मौजूद थे गद्दी पर। आज एक सेठ, बहुत बड़ा साहूकार, जिसका नाम था भाई गोविंदा खत्री, खंडूर साहब आता है। गुरु अंगद पातशाह जी से कहता है, पातशाह मेरी बहुत जमीन पड़ी है, बहुत बड़ी जमीन, जमींदार हूं और वो जमीन मैं गुरु घर में भेंटा देना चाहता हूं। अब गुरु अंगद पातशाह तो जानते थे, उन्हें तो पता ही था कि इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े दैंत राक्षस निवास करते हैं, बदरूहा वहां पर रहती हैं। पर गुरु अंगद पातशाह ने कहा कि हमारा समाज समाप्त हो चुका है। गुरु नानक साहब ने करतारपुर बसाया, हमें हुक्म किया खंडूर साहब बसाने का। अब हम भी बाबा अमरदास से कहेंगे, गुरु अमरदास जी से कि जाओ आपने भी एक नगर बसाना है। पर पहले अपने दोनों बेटों से कहा, भाई दातू जी, भाई दासू जी से जाओ भाई आप जाकर के वो नगर बसाओ, उस जमीन का मुआयना करके आओ। दोनों जानते थे वहां बड़े बड़े बैताल, भूत प्रेत मौजूद हैं, दैंत मौजूद हैं। कहने लगे नहीं, हम तो यहीं खंडूर साहब में ही ठीक हैं। हुक्म किया बाबा अमरदास जी को, जाओ भाई इस गोविंदे खत्री की धरती पर देख करके आओ जमीन कैसी है और वहां नगर बसाओ। गुरु अंगद पातशाह जी के आगे मत्था टेकते हुए गुरु अमरदास पातशाह अब वहां से चलने लगे। कहते हैं रास्ते में चलते चलते जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं। प्यार से जपो सतनाम। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं जपजी साहब का पाठ। और याद रखना जपजी साहब कोई रवाजी बाणी नहीं, जपजी साहब आप गुरु नानक की बाह है। जो जपजी साहब की ओट आसरा लेता है समझो गुरु नानक की बाह पकड़ रखता है। और गुरु नानक साहब अपने रजिस्टर से उसका नाम कभी नहीं काटते। जो जपजी साहब पढ़ना बंद नहीं करते, जो रोज एक पाठ भी हाजिरी लगाता है ना जपजी साहब की, गुरु नानक अपने रजिस्टर से उसका नाम कभी नहीं काटते। कहते हैं वहां पहुंचे हैं, फिर वहां जपजी साहब का दूसरा पाठ किया। और चलते समय गुरु अंगद पातशाह जी ने एक छड़ी दी थी, छड़ी, जहां तक ये छड़ी घुमाओगे भूत प्रेत बैताल चुड़ैल जो भी होंगे, जितनी भी बुरी शक्तियां होंगी वहां से कूच कर जाएंगी। कहते हैं बाबा अमरदास जी ने वहां
जपजी साहब का पाठ किया, आगे अमृत रखा, कड़ा प्रसाद बनाया, अरदास की। अरदास करने के बाद वो अमृत उस सारी जमीन पर छिड़का और वो छड़ी घुमाते गए। गोविंदे खत्री ने बताया यहां तक मेरा ये इलाका है। कहते हैं सारे इलाके से वो भूत प्रेत भाग गए। अब गुरुदेव से पूछते हैं पातशाह हम कहां जाएं? हमारा भोजन हमारा खुराक तो यहीं पर है कि जो भी अभ्यागत इस जंगल से गुजरता है, चाहे पशु हो, पंछी हो, इंसान हो, वो हमारी खुराक बन जाता है। अब तो हमें भूखे मरना पड़ेगा। मेरे साहब कहने लगे नहीं, अभी यहां से चले जाओ, चमकौर की उस गढ़ी के अंदर, चमकौर के इलाके में चले जाओ। जब 10वें जामे में आएंगे तुम्हारा पेट भरेंगे। प्यार से जपो सतनाम। तुम्हारा रज के हर पेट वहां तुम्हें भोजन मिलेगा, अभी चले जाओ। और कहते हैं फिर बाबा अमरदास जी ने वहां तीसरी बार जपजी साहब का पाठ किया। तीनों बार के घर से चलते समय वहां पहुंचकर पाठ, और जब अमृत छाटने लगे तब भी जपजी साहब का पाठ। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी कहते हैं ये गुरु ने आप करके सिख के जीवन के अंदर ये पूरने पाए हैं कि सिखा, जब तू अपने घर से चले किसी कार्य के लिए, किसी और पीर फकीर को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी देवी देवता औलिया को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तेरे मुख पर जपजी साहब की वाणी होगी। प्यार से आखो सतनाम। अगर तेरे पल्ले जपजी साहब है ना, फिर तुझे कोई चिंता नहीं। अपना कोई कार्य आरंभ कर रहा है तब भी तूने जपजी साहब करना है। तेरे कार्य में गुरु नानक आप सहाय होंगे, आप आकर के खड़े रह जाएंगे। और सिखा, जब तेरा कार्य पूरा हो जाए, उस कार्य के फिर पूरा होने के शुक्राने में भी तूने जपजी साहब पढ़ना है, तो गुरु नानक और तुझ पर दयाल हो जाएंगे। कहते हैं अब गोविंदा खत्री बाबा अमरदास के साथ फिर खंडूर साहब आता है। गुरु अंगद पातशाह कहते हैं भाई अब आपको गुरता गद्दी दे दी, आप गुरु अमरदास हो, अब आपने खंडूर साहब में नहीं रहना, जाओ गोविंदे खत्री ने जो आपको जमीन दी है ना, वहां जाकर नगर बसाओ। जी पातशाह फिर उस नगर का नाम गुरु अंगद पातशाह कहने लगे, गोविंदे खत्री ने ये जमीन गुरु नानक के घर में अरदास करवाई है, गोविंदे खत्री का नाम भी कायम रहना चाहिए क्योंकि सेवा की है। और गुरु अंगद पातशाह जी ने कहा उस नगर का नाम रखो गोविंदवाल साहब। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं गोविंदवाल साहब की अब उस नगर की रचना करने के लिए बाबा अमरदास जो गुरु अमरदास हैं, कहते हैं अपने सारे परिवार को वहां बुलाया। भले आ गए, त्रेहण आ गए, कुछ बेदी भी आ गए। कहते हैं अब नगर तो बसाया पर लोग फिर लौट कर जाने लगे। भाई बलू से कहते हैं बलू हम आए तो हैं पर यहां कोई पक्की लकड़ी नहीं है कि जिससे हम अपने मकान बनाएं, अपनी दुकानें बनाएं, कैसे कार विहार हो। भाई बलू ने गुरु अमरदास जी से बेनती की, पातशाह ये सारे लोग आए तो हैं नगर में बसने के लिए पर यहां कोई पक्की इमारती लकड़ी का साधन नहीं, ये लौट कर जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी कहने लगे चिंता ना करो, जितनी चाहिए उतनी लकड़ी मिलेगी, कुछ दिन ठहर जाओ। गुरु अमरदास पातशाह जी का भतीजा जिसका नाम था भाई सावणमल, साध संगत जी महाकवि संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश ग्रंथ में इस घटना को अंकित करते हुए लिखते हुए कहते हैं सावणमल को आज गुरु अमरदास जी ने बुलवाया। बेटा सावणमल, पहाड़ी इलाके में चला जा, वहां हरिपुर नाम का एक इलाका है,
और हरिपुर के उस इलाके में इमारती लकड़ी बहुत है, वहां से जाकर के लकड़ी लेकर के आ। सावणमल कहने लगा, बाबा वो इलाका जंगली लोगों का है, वहां आदिवासी लोग हैं, जंगली लोग हैं, मुझे देखते ही मार देंगे। गुरु अमरदास पातशाह कहने लगे, तू किसी और सेठ साहूकार का बंदा नहीं, तू गुरु नानक के घर का सेवादार है। वो जंगली लोग तो क्या, तुझे धर्मराज भी नहीं मार सकता। प्यार से आखो सतनाम। हमारी इच्छा के बगैर तुझे धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता। सावणमल की मां रोते हुए आई, कहने लगी, मेरा एक ही बेटा, उसे भी जंगली इलाके में भेज रहे हो, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं किसके भरोसे। गुरु अमरदास कहने लगे, भाभी चिंता ना कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, और तेरे बेटे को ऐसे नहीं भेज रहे, अपनी शक्ति देकर भेजेंगे। कहते हैं गुरु अमरदास जी ने जेब से एक रुमाल निकाला, सावणमल को देते हुए कहा, ले सावणमल, ये हमारा रुमाल है, इससे ऐसा वैसा मत समझना, ये करामाती है। अगर ये रुमाल तू मुर्दे को भी छुआएगा ना तो वो भी जीवित हो जाएगा। कहते हैं आज सावणमल चलने लगा, गुरुदेव से कहता है, पातशाह फिर माया। गुरु अमरदास जी कहने लगे, माया ले जाने की जरूरत नहीं, तुझे लकड़ी भी मिलेगी, मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, जा। कहते हैं आज सावणमल पहाड़ी इलाके में आता है, हरिपुर उस इलाके के अंदर। आज जैसे ही नगर में प्रवेश करता है, सारे नगर में सन्नाटा, शांति, लोगों की दुकानें बंद, कार विहार बंद, सड़क पर कोई चल नहीं रहा, रास्ते सुनसान। सावणमल डर रहा है। एक नगर निवासी वहां से गुजर रहा था, सावणमल ने पूछा, भाई आज यहां इतनी शांति क्यों है, नगर के लोग कहां हैं? नगर निवासी कहने लगा, आज हमारे राजा, हरिपुर के इस राजा का एक ही राजकुमार, एक ही बेटा, आज उसकी मौत हो गई है। राजा बड़ा धर्मात्मा है, प्रजा की बड़ी प्रतिपालना करता है, सेवा करता है। प्रजा आज उसके दुख में शामिल होने उसके उस महल में गई है। मैं भी वहीं जा रहा हूं। तुम कौन हो, कहां से आए हो? सावणमल कहता है, मैं गोविंदवाल से आया हूं, गुरु अमरदास पातशाह जी ने भेजा है। सावणमल ने अब कहा, राजा के उस पुत्र को अगर मैं जीवित कर दूं तो? नगर निवासी सावणमल का चेहरा देखता है और कहता है, तुम कर सकते हो? सावणमल कहता है, हाँ, गुरु अमरदास पातशाह जी की बरकत का सदका मैं ये कर सकता हूं। कहते हैं आज उसे राजा के उस महल में ले आए जहां राजकुमार की लाश पड़ी थी। राजा अपनी रानियों समेत आंसू बहा रहा था। सारी प्रजा वहां खड़ी थी, सारे शोक में डूबे हुए। नगर निवासी ने आकर के कहा महामंत्री से, मंत्री जी, ये गोविंदवाल से आया है, गुरु अमरदास जी का सेवक है, ये राजकुमार को जीवित कर सकता है। मंत्री ने राजा से ये बात कही। राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए, आओ भाई, अगर आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दे दिया तो समझो हम सबको जीवन दान दे दिया। कहते हैं सावणमल आगे बढ़ते हैं, जेब से रुमाल निकालते हैं, गुरु अमरदास जी के चरणों का ध्यान धारते हैं और कहते हैं वो रुमाल उस बालक के मस्तक पर छुआ देते हैं। कहते हैं बालक के मस्तक पर जैसे ही रुमाल का छुआना होता है, जैसे ही रुमाल छूता है, बालक उठकर बैठ जाता है। प्यार से आखो सतनाम। ये गुरु अमरदास पातशाह जी की बरकत है। साध संगत जी, गुरु अमरदास जी ऐसे गुरु हुए हैं कि जिन्होंने
काल को भी बांध दिया था। आज तक काल को कोई बांध नहीं सका, पर गुरु अमरदास जी ने बांध दिया था। धर्मराय के आगे ये हुक्म लगा दिया था कि जब तक हम इस धरती पर शारीरिक रूप में मौजूद हैं ना, हमारे जीते जी तो किसी नौजवान को ले नहीं जा सकता, किसी की मौत ही नहीं हुई। प्यार से आखो सतनाम। ऐसी शक्ति के मालिक गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं, राजकुमार जैसे ही जीवित हुआ, राजा चरणों पर गिरता है कि तुम तो भगवान का रूप हो। अब तो सावन मल की वहां पूजा होने लगी, लोग धन रख के मत्था टेकने लगे। कुछ दिन हुए, सावन मल ने कहा, राजन मैं किसी विशेष प्रयोजन से यहां आया था। राजा कहने लगा, हुक्म करो। गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल साहब बसाना है, वहां इमारती लकड़ी की जरूरत है। आपके इलाके में बड़ी पक्की लकड़ी है। राजा ने हुक्म दिया, सारी अच्छी अच्छी उम्दा उम्दा लकड़ी काट करके बेड़ों में तैयार करके, बड़ी बड़े जहाजों में तैयार करके भर के, और कहा गया, जाओ भाई यहां से कुछ लोग बैठ करके जाओ। बेड़े रोज निकलते हैं। और गुरु अमरदास पातशाह जी गोविंदवाल साहब के तरफ अपने सिखों को खड़ा करते हैं कि जो बेड़े पानी के माध्यम से यहां आए, उनमें से वो लकड़ी उतार ली जाए। और कहते हैं धीरे धीरे करके सारा गोविंदवाल साहब इमारती लकड़ी से बनकर तैयार हो गया। प्यार से आखो सतनाम। सारे जपो ना भाई सतनाम। आओ एक बार शब्द की पंक्ति पढ़ें, फिर आगे का इतिहास क्या कहते हैं। मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, ओ मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया। बोलो मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, लाल जवे हर भारे भंडार, लाल जवे हर भारे भंडार, तोट न आवे जप निरंकार, तोट न आवे जप निरंकार, जप निरंकार, जप निरंकार, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया। जप लो मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया। सुंदर गोविंदवाल साहब की रचना हो गई। अब हरिपुर का इतिहास एक तरफ रखते हैं, क्योंकि फिर आगे और इतिहास है हरिपुर का, उसे अब एक तरफ रखते हैं। अब गोविंदवाल साहब आते हैं। गुरु अंगद पातशाह जी के समय का सिख भाई पारो, और जिस भाई पारो को गुरु अंगद पातशाह जी ने परमहंस कह के संबोधित किया था, परमहंस,
क्योंकि एक बार भाई पारो आए थे, पहली बार किसी के साथ आए थे गुरु अंगद पातशाह जी के दर्शनों के लिए। गुरु अंगद पातशाह पूछते हैं, भाई कहां से आए हो? कहते हैं, मैं दरिया के परली पार से आया हूं, पारो। मेरा नाम भी भाई पारो। अच्छा। अब गुरु अंगद पातशाह जी परम हंसों की और हंसों की व्याख्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे। भाई पारो ने अब पूछ लिया, पातशाह हंस और परम हंस में क्या अंतर है? अब गुरु अंगद पातशाह तो जानते थे कि ये भाई पारो ये परम हंसों की उस श्रेणी में आता है। गुरु अंगद पातशाह कहने लगे, भाई पारो हंस खुद पार उतर सकता है, पर परम हंस अपने साथ कितनों को पार ले जा सकता है। प्यार से जपो सतनाम। ये परम हंस की व्याख्या। गुरु अंगद पातशाह कहते हैं, फिर पारो तुझे परमहंस बना दे? जी पातशाह आपकी कृपा। कहते हैं, फिर हमारे बाद यहां नहीं आना, गोविंदवाल साहब चले जाना और गोविंदवाल साहब वाले से मिलता रहेगा, एक दिन तू परमहंस हो जाएगा। तो वो भाई पारो और साथ संगत जी, भाई पारो गुरु नानक के घर के ऐसे सिख हुए हैं जिन्हें आप गुरु अमरदास जी ने एक दिन कहा था, पारो वो बंदगी करके नाम जप के गुरु अंगद पातशाह जी के वचन सत्य हो चुके हैं कि तू परमहंस हो चुका है। आज मेरा मन करता है तुझे गुरु नानक की गद्दी पर बिठा दूं। प्यार से जपो सतनाम। तुझे गुरु नानक की गद्दी पर बिठाऊं। भाई पारो हाथ जोड़कर कहते हैं, पातशाह गद्दी पर तो आप ही शोभते हो, मैं तो सेवा करता हुआ ही शोभता हूं। और ये भाई पारो बड़े करामाती, बड़े शक्तिशाली, क्योंकि बंदगी की ताकत थी। साथ संगत जी, एक दिन दरिया के पार खड़े थे, दरिया के उस तरफ गोविंदवाल साहब जाना था। एक बादशाह अपनी फौज लेकर के दरिया के उस पार खड़ा था। भाई पारो आता है, बादशाह देखता है कि दरिया चढ़ा हुआ है, इतने चढ़ते हुए दरिया में अगर कोई जाएगा डूब जाएगा। बादशाह ने अपनी फौज से कहा, यहीं आज विश्राम करते हैं, जब पानी रुक जाएगा नीचे बैठ जाएगा तब दरिया को पार करेंगे। पर भाई पारो जी आते हैं अपने घोड़े पर और घोड़े को उस पानी के अंदर, दरिया के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं उस पार पहुंच जाते हैं। फिर शाम के वक्त जब लौट कर आते हैं, वही दरिया चढ़ा हुआ है। भाई पारो जी फिर घोड़े पर। कहते हैं उस बादशाह ने पूछा, आप कौन हो? इतनी शक्ति आपके अंदर कहां से आई कि चढ़ते हुए दरिया में घोड़े पर सवार होकर जाते हो और लौट आते हो? भाई पारो कहते हैं, ये शक्ति मेरी नहीं, ये शक्ति जपजी साहब की है। प्यार से जपो सतनाम। ये गुरु नानक की वाणी जपजी साहब की शक्ति है। तो वो भाई पारो आज गुरु अमरदास जी से कहते हैं, पातशाह सभी धर्मों के लोग अपने अपने दिन मनाते हैं, कोई ना कोई मेला करते हैं। पातशाह फिर हम भी कोई मेला शुरू करें ताकि संगत गोविंदवाल साहब आना शुरू करे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पारो फिर कौन सा मेला शुरू करेगा? भाई पारो विचार करते हुए कहते हैं, पातशाह अगर आप हुक्म करो तो वैसाखी का मेला प्रारंभ करें। प्यार से जपो सतनाम। भाई पारो की सलाह गुरु अमरदास जी को बड़ी प्रिय लगी और कहते हैं आज उन्होंने भाई पारो के कहने पर वैसाखी का मेला शुरू किया। चारों दिशाओं में संदेश भेज दिए गए कि गुरु अमरदास जी के पास गोविंदवाल में वैसाखी का मेला प्रारंभ हो रहा है।
सभी ने वहां पहुंचना है। कहते हैं अब वैसाखी का मेला सुन करके सारे लोग वहां पहुंचते हैं, सारी संगत आती है। अब समय के जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित थे, उन्होंने कहा शिवरात्रि का मेला सुना है, होली का मेला सुना है, और भी मेले सुने हैं, पर वैसाखी का कोई मेला नहीं सुना। लगता है गुरु नानक के गद्दी पर बैठने के बाद ये बुजुर्ग बाबा, जिनका शरीर बुजुर्ग है, गुरु अमरदास जी, लगता है ये कोई दूसरी चाल चल रहे हैं। और कहते हैं उन पंडितों ने आज लाहौर के अंदर बादशाह अकबर के पास शिकायत कर दी। प्यार से जपो सतनाम। शिकायत कर दी, बादशाह आपके राज में आपकी रियाया बड़ी दुखी है। अकबर ने कहा आपको क्या तकलीफ है? कहते हैं गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल में वैसाखी का मेला शुरू किया है, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं, अपने मन से ही उन्होंने मेला शुरू किया है। ना तो वहां गायत्री मंत्र के उच्चारण होते हैं, ना कोई वैदिक मंत्र, और मेला कैसा? हम उनके खिलाफ आपके पास शिकायत लेकर आए हैं। अकबर ने कहा ठीक है, समन लिखकर तैयार हो गया। महाकवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं समन लेकर आज कासिद गोविंदवाल साहब पहुंचता है। गुरु अमरदास जी के दरबार में समन पढ़ा जाता है, जिसमें लिखा था कि पंडितों का आप पर इल्जाम है, वैसाखी का मेला शुरू किया है, आपने लाहौर आकर के बादशाह के सामने पेशी है आपकी, वहां आकर पंडितों के सामने आपने अपने उन सवालों का जवाब देना है। गुरु अमरदास जी कहने लगे अब मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, कहीं जा नहीं सकता। पास में खड़े थे भाई जेठा जी, प्यार से आखो सतनाम। कौन थे भाई जेठा जी? गुरु अमरदास जी के छोटे जवाई, बीबी भानी के पति, और जिनका नाम आगे चल के पड़ा धन गुरु रामदास। सारे आखो धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। सारे नहीं बोल रहे भाई, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। कहते हैं भाई जेठा जी से कहा बेटा जेठा आप चले जाओगे? जी बादशाह। ठीक है, फिर आप ये समन लेकर कल चले जाना लाहौर। बादशाह पर मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की, वहां पंडितों ने सवाल पूछने हैं, क्या जवाब दूंगा? गुरु अमरदास जी कहते हैं चिंता ना करना, जब कटहरे के अंदर जाओ, कचेरी में खड़े रहो, कटहरे में पहुंचो, आपसे जब सवाल किए जाएं और कुछ मत करना, बस अपनी सज्जी बाह की तरफ निहारना, हम वहीं आपको खड़े दिखाई देंगे। मुख तो आपका होगा पर जवाब हम देंगे। प्यार से आखो सतनाम। कहते हैं आज भाई जेठा जी आशीष लेकर गुरु अमरदास जी की गोविंदवाल साहब पहुंचते हैं। अब भाई जेठा जी का चेहरा, अकबर का दरबार, बड़े बड़े काजी बैठे, शाही मुलाने, एक तरफ सारे पंडित बैठे। पंडितों ने कहा बादशाह गुरु अमरदास जी ने हमारे धर्म की अवहेलना की है, शास्त्रों में ऐसा कोई मेला नहीं बैसाखी का, ना तो वहां कोई हिंदू धर्म के ग्रंथ की बात होती है, ना किसी इस्लाम धर्म के ग्रंथ की बात होती है। बादशाह ने कहा भाई जेठा जी आप इनके सवालों का जवाब दोगे? भाई जेठा जी जिनके नेत्र आधे खुले आधे बंद,
अपने सज्जे तरफ देखते हैं, वहीं कटहरे में उस कचेरी के अंदर गुरु अमरदास के दर्शन होते हैं और कहते हैं ठीक है बादशाह, पूछो जो आपको पूछना है। कहते हैं पंडितों ने अब ऐसे ऐसे सवाल पूछे, ऐसे ऐसे शास्त्र के सवाल पूछे, और भाई जेठा जी उन सब के ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, पंडित भी सुनकर हैरान। अंत में उन्होंने पूछा गायत्री मंत्र का अर्थ करके सुनाओ। महाकवि संतोष सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ पूछा। कहते हैं भाई जेठा जी ने फिर एक बार सज्जी बाह की तरफ देखा। गुरु अमरदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं जेठा चिंता ना कर, हम बैठे हैं तेरे साथ। और कहते हैं उस समय भाई जेठा जी ने गुरु रामदास जी जो थे, कहते हैं गायत्री मंत्र के ऐसे अर्थ किए, पंडितों ने कहा ऐसे अर्थ तो हमने भी आज तक नहीं सुने। पंडितों के सवाल खत्म हो गए। बादशाह अकबर ने कहा और भी कुछ पूछना है? कहते हैं नहीं। अकबर ने कहा गुरु अमरदास जी के ऊपर आपका लगाया हुआ एक भी इल्जाम सही नहीं है, ये मुकदमा खारिज किया जाता है, समन लिख कर दिया जाता है कि गुरु अमरदास जी बेकसूर हैं, और वो जो खुदा के घर का काम कर रहे हैं वो करते रहें, जो नेकी के काम कर रहे हैं वो करते रहें। आज भाई जेठा जी समन लेकर के निकलते हैं। कहते हैं लाहौर के बाजार में एक दर्जी की दुकान थी जहां सुंदर सुंदर कुर्ते टांगे हुए थे। भाई जेठा जी के मन में आता है काश एक कुर्ता मैं गुरुदेव के लिए लेकर के जाऊं, पर धन नहीं है मेरे पास। भाई जेठा जी कहते हैं कोई बात नहीं, धन नहीं है, गुरु नानक तो भाव का भूखा है, मैं भाव से ही गुरुदेव को आज एक कुर्ता पहनाता हूं। और कहते हैं वहीं खड़े खड़े भावना से भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी को कुर्ता पहना रहे हैं भावना से। और यहाँ गोविंदवाल साहब में गुरु अमरदास जी कभी खब्बी बाँह ऊपर करे, कभी सज्जी बाँह ऊपर करे, कभी कुर्ता ठीक करे, कभी कॉलर ठीक करे। भाई बल्लू कहने लगा पातशाह कुर्ता ठीक नहीं है क्या, दूसरा ले आऊं? नहीं बल्लू कुर्ता तो ठीक है, कुर्ते के ऊपर दूसरा कुर्ता पहन रहे हैं। पातशाह दिखाई तो नहीं दे रहा। गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई जेठा जी लाहौर के बाजार में दर्जी की दुकान पर खड़े खड़े मुझे कुर्ता पहना रहे हैं, वो वहां पहना रहे हैं, मैं यहां पहन रहा हूं। भाई बल्लू कहते हैं मैं तो समझ नहीं पाता ये कैसी लीला है। भाई जेठा जी और आगे बढ़ते हैं। अब नए नए आम आए थे, आम की सीजन। आम की दुकान पर आम देखते हैं फल वाले के पास। भाई जेठा जी पूछते हैं भाई ये आम कैसे दिए? अभी तो अमृतसर में आम नहीं आए, सॉरी गोविंदवाल साहब में आम नहीं आए। अब वो भाई जेठा जी के लिबास को देखकर कहने लगा ये अमीरों का शौक है कि बिना सीजन के बिना ऋतु के आम खाना अमीरों का काम है, आप जैसे मजदूरों का काम नहीं। क्योंकि ऐसा लिबास था सादा। उसे क्या पता था मूर्ख को कि ये मजदूरों के लिबास में दिखने वाले एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिनके ऊपर सोने के छत्र झूलेंगे। प्यार से आखो सतनाम। जो सोने हरमंदर साहब में विराजमान होंगे। भाई जेठा जी कहते हैं मुझे एक आम चाहिए, कितने पैसे होंगे? वो कहने लगा वैसे तो महंगा है, 1 रुपया दे देना। भाई जेठा जी के पास जेब में 1 रुपया ही था, निकाल कर देते हैं और कहते हैं लाओ। जेब में आम रख कर निकलते हैं। सुबह से शाम हो चली, गर्मी के दिन आम से रस चूने लगा। भाई जेठा जी देख रहे हैं कि आम बिल्कुल पिलपिला हो चुका है, अब ये आगे नहीं जा सकता। वहीं अरदास करते हैं बादशाह
आपके लिए आम लाया हूं, इसे भोग लगाओ। प्यार से जपो सतनाम। गुरु अमरदास जी के चरणों का ध्यान धारते हुए भाई जेठा जी ने अरदास करके वो आम स्वयं पाया, स्वयं खा लिया। अब संगत में बैठे गुरु अमरदास जी कभी मुंह हिलाते हैं, कभी अपनी रसना हिलाते हैं, कभी चूसने का वो स्वाद ले रहे हैं। भाई बलू कहते हैं, पातशाह क्या हो रहा है आपको, कोई तकलीफ है, जल भर कर ले आऊं? नहीं बलू। गुरु अमरदास जी ने मुंह से एक गुटली निकालते देते कहा, ले ये संभाल के रख। लाहौर के अंदर भाई जेठा मुझे आम का भोग लगा रहा है, ये उसकी गुटली है, संभाल के रख ले। भाई बलू कहने लगा, धन है गुरु अमरदास और धन है भाई जेठा जी की गुरु भक्ति। कहते हैं जब लौट कर आए, अब गुरुदेव से मिलने से पहले भाई बलू से भेंट होती है। भाई बलू कहता है, भाई जेठा जी गुरुदेव को आपने चोला पहनाया, नया कुर्ता? अब भाई जेठा जी कहने लगे, ये तो मैंने वहां भाव में पहनाया, इन्हें कैसे पता? फिर दूसरा सवाल करते हैं, गुरुदेव को आम भी खिलाया? भाई जेठा जी कहते हैं, आपको कैसे पता? कहते हैं, बेशक आप वहां उन्हें कुर्ता पहना रहे थे, गुरुदेव यहां बाहें ऊपर कर रहे थे। आप उन्हें वहां आम का भोग लगा रहे थे, गुरुदेव ने देखो जेब से निकालकर गुटली देते हुए कहा, देखो मुझे यहां आम की गुटली देते हुए, और कहा इसे संभाल के रखो। भाई जेठा जी आंखों में आंसू दौड़ कर जाते हैं और गुरु अमरदास जी के चरणों से लिपट जाते हैं। पातशाह अपने सेवकों की इतनी पैज रखते हो, इतना प्यार करते हो अपने सिखों से। गुरु अमरदास जी सीने से लगाते हैं और कहते हैं, भाई जेठा तू मुझे बड़ा प्यारा है। प्यार से जपो सतनाम। मेरा जवाई है इसलिए नहीं, तेरी भावना बड़ी ऊंची है। और याद रखना, गुरु नानक तो भावना वालों का है। गुरु नानक किसी और सेठ साहूकार का नहीं, गुरु नानक की दा। बाबा जी कहते थे, बाबा नंद सिंह जी महाराज, ओ गुरु नानक की दा। फिर आप ही जवाब देते, कहते हैं जो गुरु नानक दा। प्यार से आखो सतनाम। आओ शब्द की पंक्ति पढ़ो, शब्द की समाप्ति आओ सारे मिलके पढ़ो। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। हाँ चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। ओ मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा मिटिया अंधेरा मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, ओ चंद चढ़िया।
अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। एक बार सारी संगत बिना रिदम के, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। पढ़ो सारे, मिटे अंधेरा चंद चढ़िया। अभी हमारे भाई नहीं पढ़ रहे, सारे मिलके पढ़ो। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। ओ मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। चढ़िया राजा भाई कहते हैं, मैंने पूछा समा तो बढ़ रहा है, 5-10 मिनट में समाप्ति है, दूसरा शब्द पढ़ूं? कहते हैं हाँ 5-7 मिनट में समाप्ति करो। मैं क्या भाई, आपने देख लिया कि 1.5 घंटा एक शब्द में लग गया, आधा घंटा और लगेगा, पढ़े शब्द? संगत चाहो भाई पढ़ूं? सब नथा चवन, सब नथा चवन। न हो तांजो ता सोचन, हो तो चए तो सजी रात वियो, भिनी रहनड़िए चमकण तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। तो भाई पढ़ूं बियो शब्द? सब नथा चओ, सब अञा नथा चओ। भाई नानक राम ही नथो चए। साईं पढ़ूं? मस मस त आया आयो अॼु। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होवे, हाँ, जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होवे। पीवत बहोड़ न जोन भरमाम, पीवत बहोड़ न जोन भरमाम। हो गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। कोट मनोरथ आवे हाथ, कोट मनोरथ आवे हाथ। जम मार्ग के संगी पांथ,
मार्ग के संगी पाथ, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। पूजा जाप ताप स्नान, पूजा जाप ताप स्नान, पूजा जाप पूजा पूजा जाप ताप स्नान, सिमरत नाम बहने का, सिमरत नाम बहने का। पूजा जाप ताप स्नान, पूजा जाप पढ़ो ताप स्नान, सिमरत नाम भय निष्काम, सिमरत नाम बहे नहकार। राजमाल साधन दरबार, पढ़ो राजमाल साधन दरबार, सिमरत नाम पूरन आचार, सिमरत नाम पूरन आचार, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। नानक दास एह किया विचार, नानक दास क्या विचार, नानक दास एह किया विचार, नानक दास किया विचार। बिन हर नाम मिथ्या सब छार, बिन हर नाम मिथ्या सब छार, बिन हर नाम मिथ्या सब छार, बिन हर नाम मिथ्या सब छार। छार, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। साथ संगत जी प्यार से जपो सतनाम, श्री वाहेगुरु, फिर प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। बादशाह अकबर का दरबार आज देखो, दरबार के अंदर सभी किस्म के लोग होते हैं।
कहते हैं बादशाह अकबर के दरबार में भी ऐसे लोग थे, जहां अच्छे थे तो कुछ बुरे भी थे, कुछ ईरखालू भी थे। कहते हैं आज कुछ ईरखालुओं ने बादशाह अकबर के पास चापलूसी करते हुए कहते हैं, बादशाह आपके पास सब कुछ है, पर कुछ ऐसी 3 वस्तुएं हैं जो आपके पास नहीं। बादशाह अकबर कहता है, ऐसा तो क्या है जो मेरे पास नहीं? सब कुछ तो है मेरे पास। अब वो ईरखालू कहने लगे, आपके 2 सेवक हैं, आपके 2 अहलकार हैं, चित्तौड़ के 2 राजा, 2 भाई हैं, जिनका नाम था जैमल और फत्ता। कहते हैं इनके पास 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके पास नहीं, और वो आपके पास होनी चाहिए। अकबर कहता है, बताओ क्या है उनके पास ऐसा? अब वो कहने लगे, बादशाह एक तो उनके पास एक सफेद घोड़ा है जो हवा से बातें करता है। बादशाह कहता है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा उनके पास एक सफेद हाथी है, वो भी केवल उनके पास है और वो आपके पास होना चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है। अब वो ईरखालू कहने लगे, तीसरी वस्तु है, चित्तौड़ के उन दोनों भाइयों के पास एक वस्तु है जिसका नाम है पद्मावती। प्यार से जपो सतनाम। ऐतिहासिक घटना है। महाकवि संतोष सिंह जी लिखते हैं सूरज प्रकाश ग्रंथ के अंदर कि पद्मावती है उनके पास, कि जिसे देख करके कामदेव भी लुभायमान हो जाएं, ऐसा उसका रूप सौंदर्य है, और वो आपके पास होनी चाहिए। कहते हैं आज अकबर का वो राज हठ, वो अहंकार जागृत हो गया। अकबर ने एक पत्र लिख करके भेज दिया उन दोनों भाइयों के पास, भाई आपके पास ये तीनों वस्तु हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर मुगलिया सल्तनत कोई जुल्म ना करे, आपके ऊपर हमला ना करे, तो ये तीनों वस्तु आप अकबर के दरबार में पेश कर दो। अब उन्होंने कहा, घोड़ा तो ठीक है, हाथी ठीक है, पर अपने घर की बहू बेटी कैसे दे सकते हैं? हम भी राजपूत हैं। कहते हैं उन्होंने अपने किले को चारों तरफ से कवर कर लिया और अकबर के पास लिखकर भेज दिया, बादशाह अकबर, बेशक आपसे हमारी मित्रता है, अगर मित्रता के भाव से आप हमसे घोड़ा हाथी मांग लेते, हम दे देते, पर आपने तो हमसे हमारी इज्जत मांग ली, हमारे सिर की ये पगड़ी मांग ली, और ये तो जीते जी राजपूत किसी को नहीं देते। प्यार से जपो सतनाम। ये वीर किसी के आगे अपनी पगड़ी नहीं रखते। जाओ, हमें आपसे मित्रता नहीं, आपकी शत्रुता मंजूर है। कहते हैं आज सारे पीरों फकीरों को मनाकर, सबके दरबारों में खजाने भेंटें चढ़ाकर, और अकबर फौज लेकर के निकला है चित्तौड़ के उस किले को फतेह करने के लिए। कहते हैं लड़ते लड़ते कितने ही दिन निकल गए। यहां गुरु अमरदास पातशाह जी गोविंदवाल साहब के अंदर संगत के भले के लिए बावली साहब की खुदाई करवा रहे थे। बावली साहब का काम चल रहा था। कहते हैं अकबर इतनी बड़ी फौज लेकर के आया था, इन दोनों राजपूत भाइयों के ऊपर फतेह हासिल नहीं कर सकता था, थक गया। एक दिन रात्रि के वक्त पर बैठा था। रात्रि के समय सारे मंत्री अहलकार सिपह सालार बैठे थे। अकबर ने कहा कि जब हम निकले, आपने सभी पीरों फकीरों की मज़ारों पर उनके पास भेंट भेज करके दुआ मांगी थी ना? सबने कहा हाँ। सभी के दरबार में भेंट पहुंचा दी थी।
फिर मेरी फतेह क्यों नहीं हो रही? सबने आशीष दी, मुझे दुआ दी, फिर क्यों मेरी फतेह नहीं हो रही? अभी ये विचार विमर्श चल रहा था कि उस सभा के बीच एक गुरु का सिख बैठा था और वो अकबर के फौज में नौकरी करता था। उसने कहा, बादशाह, आपने सभी दरबारों में जाकर सजदे कर दिए, मत्थे टेक लिए, भेंट भेज दी, दुआएं मांग ली, पर एक दरबार बाकी है। अकबर पूछता है, कौन सा? कहते हैं, वही दरबार जिस दरबार से आपके दादा बाबर बादशाह, हुमायूं बादशाह को जहां से हिंदुस्तान के इस तख्तो ताज पर बैठने का वरदान मिला, आशीष मिली, उस दरबार में आपने कोई भेंट नहीं भेजी। क्योंकि गुरु नानक ने बाबर बादशाह को हिंदुस्तान का राज दिया, गुरु अंगद बादशाह जी ने हुमायूं बादशाह को हिंदुस्तान का राजा बनाया। अब आप आए हो, इस समय उनकी गद्दी पर गुरु अमरदास जी विराजमान है। अकबर ने उसी समय सुंदर सुंदर भेंटें, हीरे जवाहरात, धन पदार्थ, और कहते हैं अपने उसी अहलकार को, अपने 2-4 और साथियों को भेजते हुए कहा, जाओ गुरु अमरदास के पास और उन्हें जाकर के हमारे तरफ से बेनती करो कि हमें दुआ दो, हम इस चित्तौड़ के किले को फतेह कर लें। इतनी बड़ी शाही फौज, इतना छोटा सा चित्तौड़ का किला, कुछ उसके पास सैनिक, और फिर भी हम उसे फतेह नहीं कर पा रहे। सारे हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का डंका बजता है। कहते हैं आज ये सब 2-4 जो अहलकार थे गुरु के सिख के साथ गोविंदवाल साहब पहुंचते हैं। गुरु अमरदास जी बावली साहब के बाहर बैठे हैं, अंदर खुदाई का काम चल रहा है। कितने ही दिनों से खुदाई का काम चल रहा है। अंदर एक बड़ा कड़ आ चुका था, बड़ा पत्थर आ चुका था, वो टूट नहीं रहा था। सिखों ने आकर के कहा, बादशाह अंदर एक बहुत बड़ा कड़ है, हमसे वो नहीं टूट रहा, कोई लोहार हो जो हथौड़े से आकर के ऐसा प्रहार करे कि वो कड़ टूट जाए। कहते हैं उसी समय ये अकबर के आदमी भी सिपह सालार पहुंचते हैं। गुरु अमरदास जी के आगे भेंट रखकर अकबर की बेनती करते हैं। गुरु अमरदास जी नेत्र बंद करके और सारा वाकया देख लेते हैं कि अकबर के मन की भावना है तो दुर्भावना, इसकी भावना पूरी नहीं करनी चाहिए। पर गुरु अमरदास जी को वचन याद आ गया गुरु नानक का, कि गुरु नानक ने कहा था, बाबर तेरी 7 पुश्तों को राज दिया, इस हिंदुस्तान पर तेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। प्यार से आखो सतनाम। तो गुरु नानक का वचन नहीं काट सकते। गुरु अमरदास जी ने कहा, भाई अकबर की चित्तौड़ के किले पर तब फतेह होगी जब बावली साहब का वो कड़ टूटेगा, वो पत्थर टूटेगा, तब तक यहीं रहो। कहते हैं ये भी यहीं रह पड़े। 4-5 जो आपस में आए थे सिख के साथ, गुरु अमरदास जी ने रोज काम करवाना, रोज मजदूरों ने अंदर जाना, पर कड़ नहीं टूटता। कहते हैं आज एक भाई माणिक चंद लोहार जिसका नाम था, कहते हैं ये माणिक चंद आता है और कहता है, पातशाह अगर आप आशीष करो तो मैं जाकर के अंदर प्रयत्न करूं। गुरु अमरदास जी थापड़ा देते हुए कहने लगे, माणिक चंद तेरा ही तो इंतजार था। प्यार से आखो सतनाम, तेरा ही तो इंतजार था। माणिक चंद अंदर जाता है। माणिक चंद ने गुरु अमरदास जी के चरणों का ध्यान धारते हुए ऐसे हथौड़े का प्रहार किया, कहते हैं एक ही बार में वो कड़ टूट गया। कड़ टूटा, पत्थर हटा, अंदर से जल का ऐसा फुआरा निकला, इतने जोर से अंदर से जल निकला। लोगों ने बाहर जय जयकार कर दी कि धन गुरु अमरदास, धन गुरु अमरदास। कि बावली के अंदर पानी आ गया। लोगों को ध्यान नहीं रहा कि माणिक चंद अंदर डूब कर मर गया। प्यार से जपो सतनाम। पानी का इतना बहाव था। लोग बधाइयां दे रहे हैं गुरु अमरदास जी को, पातशाह बधाई हो, बावली साहब में पानी आ गया।
माणिक चंद की माँ माणिक चंद को ढूंढते ढूंढते आती है और कहती है, पातशाह मेरा बेटा नहीं दिखाई दे रहा। कुछ ही देर में लोगों ने देखा पानी के ऊपर माणिक चंद की वो लाश तैरते हुए आ रही है। गुरु अमरदास जी के पास उठाकर ले आए, चरणों में लिटाया। पातशाह बावली साहब में पानी तो आ गया पर माणिक चंद नहीं रहा, इसकी मौत हो गई। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हमारे होते हुए काल की क्या मजाल, हमारे सिखों को ले जाए। कहते हैं गुरु अमरदास जी ने अपना जोड़ा उतारा, अपने चरण का अंगूठा माणिक चंद के मस्तक पर रखा और कहा, माणिक चंद उठ, अभी तो तुझसे बहुत सेवा लेनी है। प्यार से आखो सतनाम। यहां बावली साहब का जो कड़ टूटा। अब जो सिख के साथ आए थे उन्होंने समय नोट कर लिया। यहां बावली साहब का कड़ टूटा और वहां चित्तौड़ का किला फतेह कर लिया बादशाह अकबर ने। आप सभी जानते हैं कि सारे सिपह सालार दोनों भाई जयमल और फत्ता दोनों मर गए, सारी फौज खत्म हो गई। और कहते हैं उस समय रानी पद्मावती ने वहां जौहर किया कि जलती हुई आग में हजारों महिलाओं ने अपने आप को उस अग्नि के अंदर अग्नि समाधि ले ली। प्यार से जपो सतनाम। आज भी चित्तौड़ के अंदर वो जौहर होता है साध संगत जी, आज भी वहां पर वो दिन मनाया जाता है। अकबर के हाथ वो घोड़ा तो लग गया, हाथी लग गया, पर पद्मावती नहीं लगी। वो तो जल करके भस्म हो गई, क्योंकि पद्मावती वो कहने लगी, जीते जी कभी भी मैं इस पापी के, इस मलेच्छ के हाथों नहीं लगूंगी। माफ करना साध संगत जी, पर आज हम कहां जा रहे हैं? हमारे बच्चों के ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। और मैं बेनती करूंगा हमारे भाइयों से, हमारे नौजवान भाई, हमारी नौजवान बहनें, कि हमारे धर्म के खातिर हमारे वीरों ने कैसी कैसी कुर्बानी दे दी, अपने आप को जीते जी आग में जला दिया। सिंध के राजा डाहर सैन, जिसकी मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ाई करते करते हार हो गई, मौत हो गई, उनकी रानियों ने भी खुद को जीते जी जला दिया, पर मुगलों के हाथ नहीं लगी। प्यार से जपो सतनाम। तो साध संगत जी, हमारे बड़ों ने देखो अपने धर्म को बचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां की, और आज हम थोड़े से प्रलोभन में आकर के अपने जीवन की क्या हालत कर लेते हैं। तो गुरु के आगे अरदास करें, बाबा हमारा सिर जाए तो जाए, पर हमारा सिद्क कभी ना जाए। प्यार से जपो सतनाम। बेशक सिर चला जाए पर सिद्क कभी ना जाए। कहते हैं माणिक चंद जीवित हो गया, बावली साहब तैयार हो गई, ये चले गए। अकबर ने कहा मेरी फतेह हो गई। उन्होंने कहा ये समा था। अकबर ने कहा बिल्कुल इसी समय फतेह हुई। अकबर को भरोसा हो गया। अब आगे का इतिहास कल श्रवण करेंगे, क्योंकि समा हो रहा है। आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं? गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे। पढ़ो, जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे तिसकी गत होवे। पीवत बहोड़ न जोन भरमाम, पीवत न जोन भरमाम। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु
संगत जी, जब स्कूल में पढ़ते थे, सभी स्कूल गए हैं, कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो जब रिसेस पढ़ती थी ना, 2 पीरियड 4 पीरियड के बाद फिर बच्चे बस्ता लेकर के गेट खोल करके और भाग जाते थे। ऐसा होता था, सभी ने किया होगा, मैंने भी किया था, संगत में झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी किया था। अब जिनको छुट्टी नहीं मिलती थी, जो भाग नहीं सकते थे ना, वो बच्चे फिर मैडम से कहते थे, मैडम देखो वो 4 पीरियड के बाद भाग गया, मैडम से कहते थे फिर उसकी एब्सेंट लगा दो। तो साथ संगत जी, ये भी गुरु नानक की क्लास है। अभी गुरु नानक के पीरियड चल रहे हैं, गुरु नानक की वाणी के पीरियड चल रहे हैं। अभी गुरु नानक ने, गुरु ग्रंथ साहब ने सभी को जाने का हुक्म नहीं दिया, छुट्टी नहीं हुई, बीच में उठकर चले जाते हो, कहीं ऐसा ना हो गुरु नानक हमारी एब्सेंट कर दे। अगर चाहते हो कि पूरी पूरी हाजिरी लगे, तो हुक्मनामा सुनकर कड़ा प्रसाद की देग लेकर के फिर घर को जाना। हो गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। जो सिमरे तिसकी गत होवे, जो सिमरे इसकी गत होए, पीवत बहोड़ न जोन भरमाम, पीवत न जोन भरमाम। हो गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। हो गुरु गोबिंद नाम, गुरु गोबिंद नाम। बोले सो निहाल। मूंखे हुकुम थियो आहे भई सिंधीअ में भी कुछ ॿुधाए जो, त ॿलाईंदियूं। हा, हलो त हलऊं भाई गुरन जे मंदर में, अजाई विञायूं पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं पिया। हो हलो त हलऊं भाई गुरन जे मंदर में, हलो त हलऊं भाई गुरन जे मंदर में, अजाई विञायूं पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं सॼो ॾींहुं घर में। सची बाणी गुरन जी आनंद पायो, सची बाणी गुरन जी आनंद पायो। मानुष जन्म पंहिंजो सफल बणायो, मानुष जन्म पंहिंजो सफल बणायो। वरी की न ईंदासे, वरी की न ईंदासे काल जे चकर में, अजाई विञायूं पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं पिया सॼो ॾींहुं घर में। साथ संगत जी याद रखना, 14-14 घंटे जो दुकानों पर ड्यूटी दी है ना, उनके तो लेखे दिए जाएंगे, उनके लेखे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो समा किसी काम का नहीं। सारा सारा दिन घर पर बैठकर काम किया है, वो समा काम का नहीं, पर जो संगत में बैठ कर के श्वास सफले किए हैं ना, ये समा दरगाह में काम आएगा। बोले सो निहाल।
तभी कवि कहता है हो हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में, हलो त गुरन जे मंदर में अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में। ॾींहुं असांजो वियो आहे कार विहार में, ॾींहुं असांजो वियो आहे कार विहार में, रात असांजी वई आहे विषय विकारनि में, रात असांजी वई आहे विषय विकारनि में। बख्शे असांखे दाता, बख्शे असांखे दाता रखजांइ शरण में, अजाई विञायूं पिया सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं पिया सॼो ॾींहुं घर में। हो हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में, हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में, अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में। आश रखी आयो आ तुंहिंजे दरबार मां, आश रखी आयो तुंहिंजे दरबार मां। भिखारी भीख घुरे थो तुंहिंजे भंडार मां, भिखारी भीख घुरे थो तुंहिंजे भंडार मां। अर्ज़ करई थो रंगीलो, अर्ज़ करई थो रंगीलो रखजांइ नज़र में, अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में। हो हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में, हलो त हलो भाई गुरन जे मंदर में, अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में, अजाई विञायूं था सॼो ॾींहुं घर में। सो साध संगत जी आओ आनंद साहिब का पाठ। राम कली माला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भयो मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सिद्धि मनो जिया वधाई। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनि वसाया। आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाल। साचे साहिबा क्या नहीं करते घरता तेरे सब कुछ है जिसे सुपावे। सदा सब सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। सच नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाया तो सांस सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब कुछ सदा कुर्बान कीता गुर विटो जिस दियां वडियाइयां। कहे नानक सुनो संतो शब्द दरो प्यारो। सच नाम मेरा वाजे पंच शब्द घर सवागे शब्द वाजे। कल्ला जित गिरधारिया पंचदूत दुवास कीते काल कटक। दुर्कर्म पाया तो जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक तसक होआ आनंद सुनो वड भागी हो। सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसुरे।
दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवे सदगुर रहा भरपूरे बिन वंदना ने गुर चरण लागे वाजे अनतुरे बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। श्लोक पौन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दुई दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ध्याया नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। साध संगत जी बेअंत शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब